तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं अनमोल कुमार। और आज फिर साइंस वाले चैनल पे आप लोग के बीच हम रिप्रोडक्शन चैप्टर लेके आए हैं। रिप्रोडक्शन। बाबू, हम लोग ना एक बात बोले तो आप ध्यान से देना। रिप्रोडक्शन में रिप्रो मतलब रिपेयरिंग, ठीक है ना। हम अपने वंश को जो रिपेयरिंग करेंगे ना, उसको हम सीधा बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ये अपना आम भाषा में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। और हम लोग आज 10th क्लास के जनरल चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, ये आपको 12th में भी मिलेगा, 9th में भी है, 8th में भी है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई कर दूंगा, स्टैटिक कर दूंगा। और आज हम आप लोग से मिलते हैं जनन पे, ठीक है। जनन क्या है बाबू? आज हम जनन को थोड़ा इतना डीपली से देखेंगे, इतना डिटेल से देखेंगे से कभी भी हमारे सामने अगर कोई क्वेश्चन अगर जनन से आ जाए, कोई पूछे रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इतना तोड़ेंगे कि रिप्रोडक्शन भी एक सेकेंड के लिए ना साइलेंट हो जाएगा। तो चले, आप लोग कॉपी खोल लिए? मेरा आवाज जा रहा है? वेरी गुड। आइए। जनन। जनन वह प्रक्रम है, जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। बाबू क्या बोल रहा है, गौर से सुनना। वो जनन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बुआ? जनन कहेंगे। ठीक, कोई डाउट? देखो अगला पॉइंट, जनन जीव का मुख्य लक्षण है। जनन जीव का क्या है? मुख्य लक्षण है। ये पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स है सारे रिप्रोडक्शन करते हैं, सारे जनन करते हैं। बिना जनन के तो कर ही रह ही नहीं सकते हैं। बिना जनन के कोई नहीं रह सकता है। जनन करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, क्यों जरूरी है? हाँ, अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे क्या होता है? जीव की संख्या में वृद्धि होती है, कोई जीव लापता नहीं होगा, जन्म लेते रहेगा। होता है ना कि इसमें किसी का कोई रुकावट नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जीव के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। वही बात हो गया, जीव के अस्तित्व मतलब वंश के लिए बहुत जरूरी है। जनन के दौरान ही जीव अपने जातियों का परीक्षण करते हैं। तो बहुआ जनन जो है, इसी से हम लोग अपना जाति को एक जगह रख सकते हैं। नहीं तो फिर तो पता चला कि इसे उसका वंश था वो पूरा खत्म हो गया, धीरे धीरे वो कुल खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसका जाति खत्म हो जाता है। इसलिए जाति को, कुल को, वंश को बनाते रहना है तो रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जनन डीएनए प्रतिकृति एवं अन्य कोशिकाओं संगठन का भी एक सृजन करता है, ठीक है। कोई डाउट? ये मेरा जनन का इंट्रो था। क्या था बुआ? इंट्रो। इसमें कोई डाउट नहीं ना? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना थोड़ा। और उसके अगला पॉइंट जो मैं बताऊंगा बाबू, इसमें हम स्टार दे देता हूं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन ये रहेगा आपको कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन रहेगा 2, 5, 10, 12। क्या लगाइएगा? 2। कितना लगाना? 2। हाँ, जनन के प्रकार। जीव में जनन मुख्य 2 तरीके से होते हैं। पहला क्या है? अलैंगिक जनन। क्या हुआ? अलैंगिक जनन। दूसरा लैंगिक जनन। एक होते हैं सेक्सुअल, एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट? चलिए, हम लोग सबसे पहले अलैंगिक की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे? अलैंगिक की ओर। अलैंगिक जनन क्या है देखिएगा। अलैंगिक जनन से पैदा होने वाले संतान अनुवांशिक गुणों में ठीक जनक के समान होता है। इसमें जनक के क्या होंगे? समान होंगे। इसमें क्या होंगे बाबू? जनक के समान होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। अब देखिए, जनक जनक हम किसको कहेंगे?
बताइए, पता है? देखिए उधर से रेड मार्क कर देना। देखिए जनक किसको बोलेंगे बाबू? देखना, जनक हम लोग को जो जन्म देता है उसको हम लोग जनक कहते हैं। हम लोग को जो जन्म देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? जनक कहेंगे, ठीक है ना? जैसे कि फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, ठीक है? तो मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान का जनक कौन है? और इसमें इतना डाल दिया है ना, इतना, यही बोलते हैं जिंदगी में ना, कुछ लोग की इतना ज्ञान हो जाता है चूने लगता है ज्ञान, दिमाग करो हलवा ही हो गया। तुम लोग इतना इसमें इंक डाल दिया कि बेचारा ये गिरना स्टार्ट हो गया। इसको रखो, इसको तुम लोग ज्यादा यूज कर दिया। हम लोग पॉइंट पे हैं, हम लोग भटक नहीं सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें अक्सर होती ही रहती है, और बड़े बड़े शहर में नहीं, हमारे शहर में ऐसा हुआ करता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, क्योंकि इसमें युग्मक का संकलन नहीं होता है, ठीक है ना? और लैंगिक जनन जो होते हैं बाबू, यह सिंगल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसमें मेल फीमेल का जरूरत नहीं है, ये अकेले ही सब कुछ ही बोलेगा। मैं जहां खड़ा हो जाता हूं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है ना? यह लैंगिक जनन ना, इसका जरूरत नहीं है कि हमारे पास वो आएगा तभी हम कुछ करेंगे ना। तुम आओ या ना, उसे हमको क्या लेना, हमको करने का जब मन करेगा तब हम स्टार्ट हो जाएंगे सिस्टम। हाँ, इसमें जीव का सिर्फ एक व्यक्ति, एक विशिष्ट भाग लेते हैं, मतलब एक व्यक्ति ही भाग लेते हैं, ठीक है? इसका दूसरा पॉइंट, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं बाबू? क्योंकि इसमें मेल फीमेल का जरूरत नहीं है, ये सिंगल वन पर्सन है और ये खुद पे ही डिपेंड रहता है, इसे किसी का जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें शुक्राणु और अंडाणु ये सब युग्मक वगैरह भाग नहीं लेते हैं। कोई डाउट? अगला पॉइंट, जीव में अलैंगिक जनन निम्नलिखित कई विधियों से संपन्न होते हैं। और लैंगिक जनन जो होते हैं जीवों में बहुत प्रकार से होते हैं, ठीक है? सबसे पहला हम लोग देखेंगे, जो मुख्य चार है, सबसे पहला है बाबू विखंडन। क्या है? विखंडन। दूसरा क्या हुआ? मुकुलन। तीसरा पुण्य जनन। चौथा बीजाणु जनन। इसमें से ये जो मुकुलन है ना, ये स्टार दे देना, इस बार क्वेश्चन पूछ देगा मुकुलन को, ठीक है? ये हम आपको आज हम जनन के बारे में बताए हैं, और मेरा जो कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग विखंडन पूरा एंड करेंगे, पूरा विखंडन, मुकुलन, पुण्यजनन और बीजाणुजनन पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग लैंगिक जनन के डीपली से उसका भी हम डिटेल्स जाएंगे। उसके बाद जीव में जनन पढ़ेंगे, उस पेड़ पौधे में जनन पढ़ेंगे, पादप जनन पढ़ेंगे, हम लोग कायिक जनन भी देख लेंगे, जो 10th क्लास में नहीं है शायद, कायिक जनन 12th में है, लेकिन हम लोग जानेंगे कायिक जनन भी क्या होता है। हम लोग डिटेल से और डीपली से हम इस चैप्टर को देखेंगे। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही मैं तुम लोग बोलना चाह रहा है, यही बोले ना? हाँ, तो आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें अगर आपको लगे कि कुछ बातें अधूरी है, कुछ बातें छूटी है, उस बात को कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हम लोग हमेशा छोटी छोटी प्रयास से ही, छोटे छोटे बातों से ही, छोटे छोटे बूंद से ही तालाब भरते हैं। और गलती तो सबसे होता है और हमसे भी हो सकता है, इसलिए आप सब लोग मेरे वीडियो को गौर से देखें, और लगे यहाँ पे ये गलत है, आप लोग जरूर हमें कमेंट करें और बोले कि हाँ ये आपका गलत है सर, इसकी जगह ये होगा। क्योंकि हम लोग जब तक जिएंगे, हम लोग जब तक जिएंगे तब तक सीखेंगे और सीखते ही रहेंगे। जब मर जाएंगे तब नहीं सीखेंगे, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।